जी जनगणना है बस शुरू हो चुकी है। प्रगणक परिवार के मुखिया से समस्त जानकारी एकत्र करेगा जी। एक सुपरवाइजर को 6 ब्लॉक आवंटित हुए। एक प्रगणक को 1 ब्लॉक है तो इसका मतलब एक सुपरवाइजर के नीचे 6 प्रगणक है। बिल्कुल। उन 6 प्रगणकों के कार्य की मॉनिटरिंग कि कार्य सुचारू रूप से हो रहा कि नहीं हो रहा है जी, ये कार्य सुपरवाइजर का है। बहुत से लोगों की इस प्रकार की भी धारणा है कि भाई अगर हम अपना पूरी जानकारी दे देंगे तो सरकार की विभिन्न योजनाओं का जो लाभ हमें मिल रहा है जी, उन योजनाओं से हमें वंचित कर दिया जाएगा। और ये इसमें अगर 500 देने से मना करता है जी, तो उसकी बाकायदा राष्ट्रीय वो भारतीय संविधान के अनुसार जो नियम है उसके तहत उसकी सजा भी है। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। हेलो जी, राम राम साहब, मेरा नाम है पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। भाई जी जनगणना है बस शुरू हो चुकी है और 15 मई लेके और 14 जून तक है जी आवासीय जनगणना है जी स्टार्ट हो गई। पहले आप देखियो कि ऑनलाइन स्व जनगणना चल रही जो लोग मोबाइल ऐप का माध्यम और स्व जनगणना करा, लेकिन अब जगह प्रगणक और सुपरवाइजर ही घर घर जाके और आंकड़ा ही जगह डाटा ही जगह कलेक्ट करेंगे। और आपास पूछे हाँ ग्राम पंचायत बाजला की गवर्नमेंट स्कूल का माँ और जाने को प्रयास करा कि के प्रोसेस है और के तरीकों आवासीय डाटा कलेक्ट करे जाएगा। कौन से 33 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, कौन सा सवाल ही और कौन से क्राइटेरिया मद्देनजर रखता हुआ और ये पूरा रिकॉर्ड है जिसको कवर करो जागो जानने को प्रयास करांगा। वीडियो लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर कर देना। नमस्कार जी। नमस्ते। थोड़ा सा परिचय देते जरूर। मैं विजेंद्र सिंह, वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाजला। इस जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में मुझे HLV 0123 आवंटित हुई है जी। राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में सर्वप्रथम मैं एक प्रगणक के नाते अपने पूरे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, HLV का मतलब हाउस लिस्टिंग ब्लॉक जी, पूरे ब्लॉक का एक नजरी नक्शा, जिसके लिए मैं अभी सर्वे के लिए गया हुआ था, आपको पता भी है जी, पूरा नजरी नक्शा बनाना है। उस नजरी नक्शे के तहत मेरे ब्लॉक के अंतर्गत जो भी मकान है उन सारे मकानों का चिन्हीकरण करते हुए उत्तर पश्चिम दिशा से लेकर के नंबरिंग देते हुए दक्षिणी पूर्व दिशा तक नंबरिंग देना है जी। इसके तहत जैसे कोई औषधालय है या कोई स्कूल है या कोई मंदिर है जी, इस प्रकार के जो जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो दिखाने हैं। जो पक्की सड़क है, जो कच्ची सड़क है जी, जो कुआं है, उन सारी क्षेत्र का सीमांकन करते हुए हमें पूरे अपने हाउस लिस्टिंग ब्लॉक की सूची बनानी है। उसके बाद हम इस सूची या मकान चिन्हीकरण के बाद हर घर में जाएंगे। वहाँ जा कर के हम जो घर का मुखिया है उससे कुछ जो नॉर्मल सवाल हैं जिसमें मकान किस से बना है, पत्थर है, ईंट है, चूना है, गारा है, कच्चा है, पक्का है, ये समस्त सामग्री एकत्र करेंगे जी, जानकारी एकत्र करेंगे। इसके अलावा रसोई घर है, रसोई घर में LPG कनेक्शन है या मान लीजिए लकड़ी से खाना बनाया जा रहा है, शौचालय है या नहीं है, स्नान गृह है या नहीं है, सेप्टिक टैंक है या नहीं है, नालियाँ बनी हुई हैं या नहीं है, इस प्रकार की जो मूलभूत सुविधाओं की जो जानकारी है वो हमें जुटानी है। संबंधित मकान में कितने दंपति रहते हैं और उनके परिवार के कितने सदस्य रहते हैं, इस संबंध में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। मैं तो आपके माध्यम से समस्त दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि वो आपके घर जब भी प्रगणक आए तो उनको सही एवं सटीक जानकारी देवे। इस जानकारी को कहीं भी आप किसी भी माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, अपन जानकारी है कि बिल्कुल जब अपना ग्राम प्रगणक पूछे हैं या सुपरवाइजर पूछे हैं तो अपन बिल्कुल कोऑपरेट करना है। या बताओ, प्रगणक और सुपरवाइजर दो अलग अलग पद डिसाइड करे गए रखे गए हैं, तो प्रगणक का क्या काम रहेगा, सुपरवाइजर को क्या काम रहेगा?
जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये प्रगणक के कार्य हैं। जी प्रगणक परिवार के मुखिया से समस्त जानकारी एकत्र करेगा। जी एक सुपरवाइजर को 6 ब्लॉक आवंटित हुए हैं। जी। एक प्रगणक को 1 ब्लॉक है, तो इसका मतलब एक सुपरवाइजर के नीचे 6 प्रगणक है। बिल्कुल। उन 6 प्रगणकों के कार्य की मॉनिटरिंग, कि कार्य सुचारू रूप से हो रहा कि नहीं हो रहा है, जी ये कार्य सुपरवाइजर का है। और अगर उसमें सुपरवाइजर को कहीं ये लगता है कि संबंधित प्रगणक इस काम में इस प्रकार से कोई त्रुटि कर रहा है, तो वो उनको ठीक करवाना। ये बताओ, आप यहाँ देखा कि भाई प्रगणक जब घर घर पहुंचेगा और डाटा कलेक्ट करेंगे, तो श्योरिटी क्या रहेगी कि आपने जो आदमी, कई ए लोग ही जो शिक्षित ही जो समझ कौन पा रहे अपनी बात ना पक्की पूछना चाह रहे हैं, बहुत सा लोग ही जिसका कोऑपरेट कौन कर पाओगे, आप क्या सही डाटा क्या कलेक्ट कर पाओगे बड़े? देखिए, इसके लिए तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका की, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों की इस प्रकार की भी धारणा है कि भाई अगर हम अपना पूरी जानकारी दे देंगे तो सरकार की विभिन्न योजनाओं का जो लाभ हमें मिल रहा है, जी उन योजनाओं से हमें वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं कतई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें यही निर्देश मिले हैं कि इससे सरकारी योजनाओं का कोई मतलब नहीं है। ये तो एक इस प्रकार के डाटा है कि हमारे देश में किस प्रकार के भवन बने हुए हैं और उन भवनों में कितने लोग रह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई जब भी प्रगणक जहाँ भी जिस घर में आए, तो वो घर के लोग हैं उनको कोऑपरेट करें। और फिर जहाँ तक आपका ये प्रश्न है कि बहुत से लोग शंका करते हैं, वो प्रश्न भी उत्तर ठीक से नहीं दे पाते, तो हम खुद घर में जाएंगे तो हम खुद भी देख लेंगे भी मकान में फर्श में क्या कौन सी टाइल लगी है, सीमेंट का है, छत है वो किस चीज़ की है, ईंट पक्की है कच्ची है, यानी घर की जो भौतिक स्थिति है। यह बताओ सर, जहाँ एक आदमी कोई गांव का में रह रही निवास स्थान है और बिका मकान खेत में भी है, तो वह भी बिका मकान होगा या फिर अलग बनकले की कुछ होगा? देखिए, इसमें 2 प्रकार की कैटेगरी, 2 श्रेणियों में बांटा गया है। जी। आवासीय और गैर आवासीय। जी जिन मकानों में व्यक्ति रह रहा है वो तो आ जाएंगे आवासीय, बिल्कुल। और जहाँ वो नहीं रह रहा है वहाँ आ जाएगा गैर आवासीय। अब इसमें आपका ये भी प्रश्न हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मकान तो गांव में बने हुए हैं लेकिन वो कहीं और जगह रह रहे हैं, तो उसके लिए ये भी कि हम जब जाएंगे तो अगर घर लोक है, वहाँ कोई नहीं रहता, तो उसको हम लोक दिखा देंगे, गैर आवासीय हम दिखा हाँ वो गैर आवासीय की आवासीय नहीं, गैर आवासीय में तो जैसे अपने बाड़ा है और है हर घर के साथ में, वो हो जाएगा गैर आवासीय। जिस मकान में हम रहते हैं वो हो जाएगा आवासीय। और ऐसे मकान जो जहाँ कोई नहीं रहता, वो बिल्कुल बंद है, उनको हम लोक में दिखा देंगे, लोक में दिखा देंगे कि ये मकान लोक है। जी बिल्कुल। और जो स्वयं गणना करी ही पहले ऑनलाइन ऐप के माध्यम वे डाटा हम सरकार क्या श्योरिटी दिखाई कि भाई हाँ, जो जय मैं मेरे ऑनलाइन जनगणना करवाई है आवासीय की, तो क्या श्योर होगी भाई सही करी है गलत करी है, बिना भी दोबारा रीचेक करियो जागो या क्या कुछ करियो जागो? देखिए, जिन लोगों ने अपनी स्वगणना की है, जो हम स्वगणना पूरी करते हैं तो एक ऐसी आईडी आती है जी, वो आईडी हमारे जिस मोबाइल से हमने किया उसमें मैसेज के रूप में है, उसका बहुत हम तो ये भी कहते हैं कि उसका स्क्रीनशॉट भी रखना चाहिए जी। वो आईडी हमारे पास आ जाएगी, फिर हम वो सारे प्रश्न के उत्तर जो आपने दिए हैं वो हमारे सामने खुल जाएंगे, फिर हम उनका भौतिक सत्यापन कर लेंगे कि आपने जो उत्तर दिए हैं वो वास्तव में सही हैं या नहीं है। मतलब बात श्योरिटी यह है कि चेक करोगा, रीचेक भी करके ही श्योर होगा कि भाई अगला आंसर सही दिया है। हाँ, हाँ। और ये बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है, इसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्रगणक करेगा तो प्रगणक के बाद डाटा जाएंगे सीधे सुपरवाइजर के पास जी। सुपरवाइजर वेरीफाई करेगा तो फिर वो जाएंगे जनगणना अधिकारी ब्लॉक लेवल पे पास, वो भी ओकेजनली चेक करेगा कि कहीं गलत तो नहीं किया इसने, और उसके बाद में वो जाएगा आगे, यानी 3-4 जगह से इसकी मॉनिटरिंग होगी। दूसरा, इसमें डाटा बहुत सिक्योर रहेंगे। ये समझो कि हमारा मोबाइल प्रगणक का और सुपरवाइजर का 1 महीने के लिए हमारा मोबाइल सरकार के पास है, बिल्कुल। हम किसी को भी अपने घर वालों को भी नहीं दे सकते, और बाकायदा लॉक रहेगा हर चीज़, और कॉन्फिडेंशियल। अगर हम आपके घर की अगर गणना करके आए और पड़ोसी भी पूछ लेगा ना कि बताओ इसने क्या सूचना दी है, तो वो किसी भी हाल में शेयर नहीं की जाएगी। मतलब डाटा है जगह दूसरे आदमी के साथ शेयर को नहीं होगा। बिल्कुल, क्या किसी भी बताओ हाल में। चैलेंजेस कौन कौन सा आना ही? एक तो मौसम
आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है और 1 महीने को टाइम है, इस दौरान ही अपन ये पूरा काम क्लियर करना है। चैलेंज तो आएंगे, लेकिन राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है तो इसको सुबह करके, शाम को करके, दोपहर का बचाव करके कैसे भी करना तो पड़ेगा जी। और करेंगे भी। और जिनको लगाया वो बहुत ही मन और लगन के साथ काम कर रहे हैं। अपन देखा कि छुट्टियां चाल गई हैं अब, हाँ। और बहुत सा लोग वीकेंड पर भी चले जाए, घूमने चले जाए, ननिहाल चले जाए, और घर परिवार में कोई मिले को नहीं, बुजुर्ग आदमी अपन मिले हैं जो सही अपन डाटा कौन दे पाऊंगा, तो वो चैलेंज क्या है आप? वो चैलेंज ऐसे हो जाएगा फिर कि प्रगणक है, वो मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति कोई सूचनाएं नहीं दे रहा है तो प्रगणक है वो आस पड़ोस के व्यक्तियों से उसकी सूचना ले सकता है जी कि भाई मैं ये आया, ये आदमी बताने में थोड़ा एक्सेसिव, आप बताइए इसके बारे में थोड़ा, तो वो सूचना वहाँ से ले सकता है। फिर वो लेके वेरीफाई करेगा कि पड़ोसी ने सूचना सही दी है क्या, और फिर उसके बाद में लेकिन सबमिट वो करेगा। लेकिन पड़ोसी ने क्या सूचना दी वो दूसरे को नहीं बताएगा वो किसी भी हाल में। आप देखा कि बहुत सा लोग या भी ये चीज़ ढूंढना कि यार अपना जो का डाटा ही आप अगर अन्य दे देंगे तो जो को सरकारी योजना अपन मिल रही है कहीं कहीं भी उसका अपना नुकसान हो जाएगा, तो इस चक्कर में लोग टालम कोशिश करेंगे कि काल आयो, सुबह आयो, शाम को आयो, टाइम 1 महीने को ही है, तो फिर इस दौरान क्या लगा कि वो चैलेंज कैसे देखो चैलेंज ऐसा है कि मान लीजिए वो कहेगा कल आएगा तो फिर कल भी प्रगणक हो जाएगा, परसों बुलाएगा तो परसों भी, 1 महीने के लिए जब तक वो सूचनाएं नहीं देगा तब तक प्रगणक जाएगा बार बार। फिर भी नहीं दे रहा है तो फिर वो सुपरवाइजर को लेके जाएगा और उसको समझाएगा। और ये इसमें अगर 500 देने से मना करता है जी तो उसकी बाकायदा राष्ट्रीय वो भारतीय संविधान के अनुसार जो नियम है उसके तहत उसकी सज़ा भी है, तो मना नहीं कर सकता कोई। 3 महीने की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना, यानी मना तो कर ही नहीं सकता। बिल्कुल भाई, अपन कोऑपरेट को करना है और डाटा ही जगह सही तरीका हूँ और जो सही डाटा ही बा अपन और प्रगणक ने प्रोवाइड ही जगह करवाना ही, उपलब्ध करवाना ही। सभी दर्शकों से मैं ये अनुरोध करूँगा कि प्रगणक हैं वो भी आपके गांव के, आपके घर के लोग हैं जी। तो इस विरुद्ध मौसम में जहाँ तापमान 40, 45 या 50 डिग्री भी जा सकता है, उसमें वो आपके घर आएँ तो आप उनको कोऑपरेट करें, उनको ठंडा पानी पिलाएं राबड़ी पे, और अगर लस्सी या राबड़ी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, उनको ठंडा पानी ज़रूर पिलाएं और उनको प्रेम के साथ जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर दें। एक नागरिक होने के नाते हम सबका भी ये कर्तव्य है, प्रगणक ही नहीं बल्कि एक नागरिक होने के नाते सभी लोगों का एक कर्तव्य है कि देश की जो भावी योजनाएं हैं उन योजनाओं के निर्माण में कि देश को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसके लिए सभी प्रगणकों को आप सही और सत्य रूप से डाटा देवें। धन्यवाद। एक घर की डाटा ही कलेक्ट करे गए ही एक में काफी सवाल ही एक बुक है जो कि दी गई है कि जब ऑनलाइन ऐप काम नहीं करेगा तो अन्य एक की बुक दी गई है जिसमें सारा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि मिल सके। ये कई चीज़ें हैं, ये प्राइवेसी आप शेयर करने कौन कर सकता, लेकिन सवाल कौन कौन सही मैं बता दूँ कि भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर, मकान में फर्श कहीं को है, दीवार छत कहीं की है, घर में पानी की सुविधा है को नहीं, शौचालय की सुविधा है को नहीं, इनकम ऑफ सोर्स क्या है, और बहुत सा क्या कैंडिडेट ही, मुख्य कैंडिडेट को क्या नाम है, मोबाइल कौन सो यूज कर है, ऐसा बहुत सारा सवाल ही जगह कलेक्ट करने लग रहे हैं। और आपके साथ बुजुर्ग भी ही जो घर का मुखिया ही आऊँ बातचीत करके प्रयास करेगा जानने को। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? मंगल चंद। मंगल चंद जी, आप बताओ आज स्कूल आया ही के कुछ सवाल करे हैं, क्या पूछता है आज? ये जनगणना कर रहे हैं। जनगणना करें, जनगणना आज पहले भी आप देखिए काफी जनगणना में भाग लियो होगा, दिखी होगी, रिकॉर्ड भी दिए, डाटा भी दिए। हाँ। या बताओ अब क्या कि जनगणना में कोई नयो अलग है कि क्यों? अब तो सारा लिखा हुआ, पहले तो ये खाली आदमी ही लिखा। पहले तो यह पूछता कि भाई क्या आदमी हो, बेड़ा ही कहीं कुंवारा कहीं, यही पूछा करता है, लेकिन अब का क्या सवाल पूछा? अब जमीन मकाना की, लेटरिन बाथरूम की, अब तो सबकी पूछ गए, फर्श कहे को है, डोली कहेगी है, टीवी टेलीविजन लाग रहे हो, कौन लाग रहे हो, सब कुछ सारी चीजें पूछी है। तो के लागा है अब की बार की जनगणना हो रही है, आवासीय जनगणना है पहले यूं मतलब कितो की रिकॉर्ड है जो सरकार कन पूछा को कितो फायदो आम जनता जो होने वाला है। सरकार कन तो सारा पूछा हो, सही पूछा हो के है के नहीं, आंगणों के टाइल लाग रही है, कौन लाग रही, सारी डिटेल पूछेगी। हां बिल्कुल भाई, किसान आदमी ही और आप देख सकते हैं कि चेजा बठम लाग रहे हैं, घर मकान बन लाग रहे हैं, और जय प्रगणक साहब पूरा पूछा तो अन्य पूरी कोऑपरेट ना करियो है। जब तो सब कोऑपरेट सही कर रहे हैं परिवार। बिल्कुल साहब, जहाँ भी हम जा रहे हैं
बिल्कुल वहाँ पे पूरा ग्रामीणों का और जिन भी घर में जा रहे हैं उनके जो मालिक हैं, स्वामित्व है उनका पूरा सहयोग हमें दिया जा रहा है, और जो भी हम उनसे पूछ रहे हैं उसमें वो पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं हमारा। जी बिल्कुल भाई, तो अपन भी यही सहयोग करनो है। जब ये गवर्नमेंट स्कूलों ये आपने प्रकरण पूछे या फिर जो सुपरवाइजर पूछे तो कोऑपरेट करना, सारी डिटेल अपन देनी। कई लोग भ्रमित इस चीज़ में ही कि महाराज की चीज़ें शेयर होंगी तो भाई मानने पर सुविधा कौन मिल पाऊंगी, यही कोई बात करे। ये एक आवासीय जनगणना है और इस जनगणना के तहत सरकार ये डाटा अपन देना बहुत जरूरी है, यह अपनी जिम्मेदारी है। और इस महोत्सव में अपन बढ़ चढ़ के भाग लेना है। थारा के ओपिनियन मन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय भारत। झलको